Good morning students, class 4. Today we will discuss about our 21st chapter नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथी क्या होता है? जैसे कि प्राकृतिक चिकित्सा यानी कि हमें नेचर से जो चीजें अवेलेबल है उनका यूज करते हुए हम बॉडी में अगर कोई डिजीज हो गई है, जैसे कि सिंपल सी अगर हम लेके चलते हैं कि जैसे कोल्ड हो गया है, कोल्ड की जो है मेडिसिन यानी डॉक्टर से दवाई ना लेकर अगर हम इसका घर पे ही कोई इलाज करते हैं, जैसे कि तुलसी अदरक उसका काढ़ा बना के लेते हैं, तो वो जो है इस तरह का ट्रीटमेंट करना क्या कहलाता है? नेचुरोपैथी कहलाता है। ठीक है। और एक हमारी बॉडी के अंदर जैसे कि पावर होती है, जैसे कोई भी डिजीज है उससे लड़ने की, तो ये हमारी इम्यून सिस्टम को जो है हम नेचुरोपैथी का यूज करके और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, और जिससे कि उस डिजीज से भी हम जो है रिकवर कर सकते हैं अपनी बॉडी को। तो इस तरह से जैसे काफी सारी डिजीज ऐसी हैं जो जिनका हम जो है नेचुरोपैथी से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और जो मेडिसिन डॉक्टर्स देते हैं उनके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं उनसे हम बच सकते हैं। तो यहाँ इस चैप्टर में कुछ जो है ऐसे मतलब पिक्चर्स दी हुई हैं जिनका किसी ना किसी डिजीज से रिलेशन है, मतलब कि मोस्टली डिजीज इनसे हम ठीक कर सकते हैं। और इन पिक्चर्स को देखकर आपको इनके नेम्स हेल्प बॉक्स में से भी आप हेल्प ले सकते हो और इसको जो है पिक्चर में देख के भी इसका नाम जो है आप बता सकते हो, जैसे कि इसका यूज कहाँ किया जाता है, किस किस जैसे कि बीमारी के लिए इनका यूज होता है। फर्स्ट है, इट इज यूज टू हील बर्न्स वाउंड्स। इसका यूज किया जाता है जो जले हुए जख्म होते हैं, जैसे कि अगर हमें कहीं भी ऐसे जल जाते हैं बाय मिस्टेक और वाउंड हो जाता है, जख्म हो जाता है, तो उसको हील करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। एंड अदर स्किन डिजीज, और भी स्किन की कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे कि फेस पे पिंपल्स निकल आते हैं, उनका भी जो है ट्रीटमेंट इससे किया जाता है, इसका यूज किया जाता है। या फिर जैसे एलर्जी टाइप की कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होती है तो उसमें भी जैसे इसका यूज किया जाता है। तो इस पिक्चर को देख के आप आइडिया कर सकते हो, जैसे कि यहाँ हमारे पास ऑप्शन में दिया हुआ है पीपरमिंट, एलोवेरा, जिंजर, तुलसी, गार्लिक। तो ये इस पिक्चर को देख के ही आपको पता चल गया होगा कि इसका क्या नेम है, एलोवेरा। एलोवेरा का यूज किस में किया जाता है? इट इज यूज टू हील बर्न्स वाउंड्स एंड अदर स्किन डिजीज में इसका यूज किया जाता है। मीन्स डॉक्टर्स के पास ना जाकर हम जो है छोटे छोटे ये जो है इस तरह के ट्रीटमेंट्स, नेचुरोपैथी इसको बोलते हैं, इससे कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेकंड, इट इज यूज टू बूस्ट द इम्यून सिस्टम एंड रिड्यूस ब्लड प्रेशर एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल। इसका जो है यूज किया जाता है टू बूस्ट द इम्यून सिस्टम। ये हमारे इम्यून सिस्टम को, अब जैसे कि कोरोना वायरस की वजह से सारे यही कहते हैं ना कि इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए, इम्यून सिस्टम अगर स्ट्रांग है तो हमें जो है कोरोना से डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसी तरह से ये जो है हमारे इम्यून सिस्टम को मतलब बूस्ट अप करता है, मीन्स स्ट्रांग बनाता है, एंड रिड्यूस और कम करता है ब्लड प्रेशर। जिनका बीपी हाई होता है उसके लिए भी ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, और कोलेस्ट्रॉल जिनकी बॉडी में बढ़ा हुआ है उसके लिए भी जो है ये बहुत अच्छा जो है इसका यूज होता है, मतलब बहुत ज्यादा बेनिफिट करता है। तो इस पिक्चर को देखकर आपने घर में भी देखा होगा, आपकी मम्मी जब सब्जी वगैरह बनाती हैं तो उनको भी आपको बताना है कि इसका क्या क्या जो है बेनिफिट है। जो आप सब्जी में इनको खाते हो तो इनका क्या क्या जो है बेनिफिट है, क्यों खाते हो, ये इस पिक्चर को देख के ही आपको पता चल गया होगा कि इसका क्या नेम है, गार्लिक, लहसुन, गार्लिक। सेकंड का क्या है आंसर, गार्लिक, लहसुन। नेक्स्ट है थर्ड, इट इज यूज टू रिड्यूस पेन एंड हैज अ वार्मिंग इफेक्ट। ये जो है रिड्यूस करती है पेन को और हैज ए वार्मिंग इफेक्ट, मतलब शरीर में जैसे कि किसी को ठंड लग रही है और वो गरम गरम अदरक की चाय पी लेता है
तो उससे जो है उसको बड़ा आराम मिलता है। इट प्रिवेंट्स कोल्ड एंड स्टमक अल्सर्स। ये जो हमारे स्टमक के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होती है या फिर जैसे कि कॉमन कोल्ड हो गया है तो उसके जो है ट्रीटमेंट के लिए हमें जो है जिंजर का यूज करना चाहिए। इसका क्या नेम है? जिंजर। जैसे कि सब्जी वगैरह में भी इसका यूज करते हैं, आपने घर में भी देखा होगा। क्या कहते हैं इसको? जिंजर, अदरक। नेक्स्ट है फोर्थ हमारे पास, इट इज यूज्ड टू क्योर फीवर। इसका जो है इलाज, इसका यूज किया जाता है टू क्योर फीवर, फीवर को ठीक करने के लिए। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर अगर मतलब सांस लेने की वगैरह की कोई तकलीफ होती है तो उसके लिए भी यूज किया जाता है। अस्थमा में इसका यूज किया जाता है। लंग्स डिसऑर्डर है तो उसके लिए भी इसका यूज किया जाता है। स्ट्रेस एंड फॉर डेंटल केयर, और दांतों के लिए भी इनका जो है डेंटल केयर के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो देखो इसके कितने सारे बेनिफिट्स हैं और लगभग मोस्टली घरों में जो है ये मिलती भी है। आप इस पिक्चर को देख के, इसकी लीव्स को देखकर आइडेंटिफाई करो कि ये कौन सा जो है प्लांट है। इसमें जैसे कि एलोवेरा का है, जिंजर, गार्लिक हम यूज कर चुके हैं जैसे कि इससे पहले आया हुआ है। सेकंड में अब ये है बी ऑप्शन, इसका राइट ऑप्शन है तुलसी। क्या है ये? तुलसी। तुलसी का कितना ज्यादा जो है बेनिफिट है हमारी लाइफ में, हम इसका कितना कितना जो है अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। इट इज यूज टू क्योर फीवर, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, अस्थमा, लंग डिसऑर्डर, स्ट्रेस एंड फॉर डेंटल केयर। तो कितने काफी सारे बेनिफिट्स हैं इसका यूज करने के लिए। नेक्स्ट है फिफ्थ हमारे पास, इट इज यूज्ड टू रिलीव हेडेक। अगर सर दर्द है उसके लिए भी इसमें इसका यूज किया जाता है। बूस्ट एनर्जी, एनर्जी लेवल को बूस्ट अप करता है, मतलब बढ़ाता है हमारी एनर्जी को। रिड्यूस स्टमक एक एंड इम्प्रूव डाइजेशन, और डाइजेशन स्टमक जैसे स्टमक पेट दर्द हो जाता है उसमें भी बहुत ज्यादा इसका बेनिफिट है। और इम्प्रूव डाइजेशन हमारे डाइजेशन सिस्टम को भी जो है स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो इसका जो है पिक्चर देखकर आप देखो ध्यान से कि ये जो है कौन सा प्लांट है। हमारे पास ये है पीपरमिंट, लास्ट वन है पीपरमिंट। पीपरमिंट मीन्स होता है पुदीना। क्या होता है? पुदीना। इसकी जैसे कि चटनी वगैरह सब्जी में, और जैसे हम नींबू पानी बनाते हैं उसमें भी इसका यूज कर सकते हैं। और इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो हम इसको डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। तो काफी सारे बेनिफिट्स हैं जो हमारे जो प्राकृतिक चिकित्सा यानी कि नेचुरोपैथी है उसमें हम इनका यूज करके अपनी बॉडी का जो है रेमेडी इलाज घर पे ही कर सकते हैं। नेक्स्ट है जैसे कि रियल लाइफ। रियल लाइफ में क्या दिया हुआ है? प्रेफर नेचुरोपैथी टू अवॉइड द साइड इफेक्ट ऑफ एलोपैथी। एलोपैथी मीन्स जो टेबलेट्स होती हैं, कैप्सूल्स होते हैं जो डॉक्टर हमें देते हैं, उनसे हमें बचना चाहिए। और किसको प्रेफर करना चाहिए? नेचुरोपैथी को हमें जो है यूज करना चाहिए। जैसे छोटी छोटी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमें इसका इन सब का यूज करना चाहिए और घर पे ही ट्रीटमेंट कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है जैसे नो दिस ऑल्सो, इसको भी जो है हमें रीड करना चाहिए। जैसे कि लेमन इज यूज टू ट्रीट स्कर्वी एंड प्रिवेंट कोल्ड एंड फ्लू। इट हेल्प्स इन डाइजेशन एंड रिड्यूसिंग पेन एंड स्वेलिंग। यानी कि लेमन भी कितना यूजफुल है। जैसे कि वेट लूज रिड्यूस करने के लिए, वेट कम करने के लिए भी लेमन का यूज किया जाता है। जैसे कि लिक्विड वार्म वाटर में इसका यूज करते हैं सुबह सुबह। और इसी तरह से स्कर्वी और जो एक डिजीज है इसके जो है ट्रीटमेंट में भी इसका यूज किया जाता है। और कॉमन कोल्ड और फ्लू में भी जो है इसका यूज किया जाता है। और इट हेल्प्स इन डाइजेशन एंड रिड्यूसिंग पेन एंड स्वेलिंग। ये जो है इनके लिए भी ये काफी बेनिफिशियल है। नेक्स्ट है हमारा क्विज टाइम। क्विज टाइम में है विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज टू प्रिवेंट अर्थराइट्स। अर्थराइट्स होता है जोड़ों का दर्द। जोड़ों के दर्द के लिए कौन सा इसमें से फ्रूट है या वेजिटेबल है जिसका यूज किया जाता है? पोटैटो, पाइनएप्पल, बनाना, ब्रिंजल। तो पाइनएप्पल
जो फ्रूट है उसका जो है अर्थराइट्स की रेमेडी के लिए या इससे बचने के लिए इसका यूज किया जाता है पाइनएप्पल का। नेक्स्ट है सेकंड सिट्रस फ्रूट्स। सिट्रस फ्रूट्स होते हैं जैसे कि जो खट्टे फल होते हैं, लाइक ऑरेंज आर यूज टू प्रिवेंट, जैसे कि यहाँ था लेमन, लेमन भी सिट्रस जो है फ्रूट्स है, ऑरेंज भी इसी में ही आता है। तो इनका यूज किस में किया जाता है? फीवर, सकरवी, टाइफाइड, अस्थमा। तो सकरवी के जो है ट्रीटमेंट के लिए या सकरवी जैसे डिजीज से बचने के लिए इनका यूज हमें करना चाहिए। सिट्रस फ्रूट्स यानी खट्टे फल जैसे लेमन है या फिर ऑरेंज है। ओके बेटा, थैंक यू। लर्न दीज बेनिफिट्स ऑफ दीज प्लांट्स। ओके, थैंक यू।